फूल स्टार होटल की तरफ से एक बेकरी पिज़्ज़ा ओवन के लिए बात करने के लिए आया हूँ आपके पास। ऐसे तो फूल स्टार की बेकरी ओवन या पिज़्ज़ा के लिए किसी तरह का ओवन मुझे चाहिए। सिंगल डेक से लेकर 2 ट्रे, 3 ट्रे, 4 ट्रे, 2 डेक, 4 ट्रे, सिंगल डेक, सिंगल ट्रे, 2 डेक, 4 ट्रे, सिंगल डेक, 2 ट्रे, ये सारे एलपीजी और इलेक्ट्रिक में हमारे पास मिलते हैं। ये होटल ब्रांड जो फूल स्टार कंपनी का होटल ब्रांड है उस कंपनी का है। मैं इसका डेमो देना चाहता हूँ आपको। ये ओवन है, इसका ये जो हैंडल है ये आप कभी इस तरह से कभी खोलेंगे। इसमें 2 ट्रे जो है ये बिल्कुल फ्री में मिलता है हर ओवन के साथ। अगर सिंगल डेक का ओवन है तो 2 ट्रे मिलेगा। सिंगल डेक 2 ट्रे है ये। तो इसमें इसके साथ पूरा मैनुअल मिलता है जिसमें हाउ टू ऑपरेट लिखा रहता है कि आप ओवन को कैसे चलाना है, ये हर सब कुछ लिखा रहता है। इसमें ये एयर वेंटिलेशन के लिए है। इसको आप जिस जगह पे जहाँ पे जिस जगह पे लगाया जाता है और इसके बाद एक पाइप वगैरह अगर वेंटिलेशन की आपको प्रॉब्लम है तो इससे पाइप वगैरह से वेंटिलेट किया जाता है। 4 इंची का जो पाइप होता है उससे वेंटिलेशन किया जाता है। इस ओवन में 2 बर्नर होते हैं। इस साइड में एक बर्नर होते हैं और एक बर्नर इसमें नीचे की तरफ होते हैं। ये एयर इंजेक्टर ओवन है। एयर इंजेक्टर ओवन का मतलब होता है इसमें एलपीजी से ये ओवन ऑपरेट होता है और इलेक्ट्रिक से सिर्फ ये पैनल है ये आपका इलेक्ट्रिक से चलता है। ये पैनल जो है इसको मैं आपको स्टार्ट करके दिखलाता हूँ। ये पैनल ऊपर से स्टार्ट हो गया। ये पैनल बिल्कुल ये 200, 300 हर तरह का हर एक टेम्परेचर भी इसको सेट करते हैं। ये पैनल स्टार्ट हो गया। ये इसकी दोनों पैनल स्टार्ट हो गए। ये इसका टाइमर है। ये टाइमिंग सेट करने के लिए है कि आपको कोई भी चीज़ बेक करना है तो ये बेक का टाइमिंग बतलाएगा। इसी देखिए इस तरह से आप टाइमिंग को प्लस माइनस आप कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर बताएगा। टेम्परेचर आप जितने पे सेट करना चाहे उतने पे ये काम करेगा। और जब आप ये टेम्परेचर आप जितने पे रखेंगे तो अंदर की तरफ ये देखिए अंदर की तरफ लाइट है और अंदर की तरफ ये जो है स्पार्किंग करता है। ये स्पार्क करेगा और स्पार्क करने के बाद ये बर्नर है जो एलपीजी से चलता है। इस बर्नर में गैस आती है और गैस को स्पार्क करके ये जला देता है। इसी तरह से सेम चीज़ नीचे की तरफ भी बॉक्स के अंदर में भी है। और ये जो टेम्परेचर है ये ऊपर वाले बर्नर के लिए है। ऊपर वाला बर्नर का क्या टेम्परेचर होगा ये बताएगा। और नीचे जो इसके नीचे जो ये डेक के नीचे में जो बर्नर लगा हुआ है उसको ये टेम्परेचर कंट्रोलर इसको कंट्रोल करेगा। और कभी भी अगर टाइमर आपने लगाया है और टाइमर लगाने के बाद मान लीजिए कि आपने 200 डिग्री टेम्परेचर आपने रखा किसी भी चीज़ को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया और सेट करने के बाद अगर उसमें 1 मिनट हो गया सेट करने के बाद 15 मिनट तक चलाना है। तो 15 मिनट जैसे ही पूरा हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से सिग्नल करने लगेगा। ये सिग्नल मार कर रहा है कि भाई आपका ओवन का बेकिंग टाइम कंप्लीट हो गया। इस ओवन की सर्विस के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इसके लिए साइड में आप ये इमरजेंसी अगर आपने कभी भी ओवन को यूज़ कर रहे हैं ऐसा बर्निंग हो गया ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको एक बार इस तरह से खींचेंगे तो ओवन स्टॉप हो जाएगा। इसकी बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आप ये एयर इंजेक्टर बेस्ड ओवन है। इस ओवन में मेंटेनेंस का जो पार्ट होता है वो यहाँ से आप 4 नट बोल्ट खोलेंगे और ये पोर्शन बिल्कुल निकल जाता है। और मैं आपको इसका मेंटेनेंस के लिए भी थोड़ा गाइडलाइन देना चाहूँगा कि आपको मेंटेनेंस किस तरह से करना है। इस जगह से आप देख रहे हैं ये एयर वेंटिलेशन के लिए अभी तक जितने भी ओवन आते थे उसके एयर वेंटिलेशन को सेट करने के लिए सारे ओवन के पूरे पैनल को खोलना पड़ता था। पूरे पैनल को आप यहाँ से यहाँ तक खोल के निकालेंगे तो ही आपको एयर वेंटिलेशन को इस जगह से उंगली लगा के आपको सेट कर रहे हैं ना तो ये पूरा पैनल खोलना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि इसके लिए हमने एयर वेंटिलेशन के लिए हमने क्या किया कि हमने बाहर से ही इसको सीएनसी मशीन से जब हमारी लेज़र से कटिंग हो रही थी तो हमने इसको बाहर से ही कट करवा दिया ताकि ये बराबर का काम रहता है। तो ये कभी भी हम सेट कर दें। खोलने के लाओ पेशकश लाओ। हाँ
तो अभी मैं आपको दिखलाता हूँ कि ओवन के अंदर और भी क्या क्या कंप्लेन आती है, जिस कंप्लेन को आप लोगों को देखना होगा। और जैसे ही ये कंप्लेन रिजॉल्व, पहली बात ये ओवन कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी चला सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी ये ब्रांड है, ये कूल स्टार ऑटिल जो ब्रांड है, इस ब्रांड में, इसको ओपन करो, ये देखिए ओवन के साइड का पैनल खोला जा रहा है। और ये ब्रांड में ये हमारा इंपोर्टर ग्रुप है जो हमें इंपोर्ट करता है। और ये हमारी सर्विस के लिए, ये जो ब्रांड है ये हमारी सर्विस की ब्रांड है जो आपको सर्विस देगी। आपको ऑल ओवर इंडिया इस ओवन का जो भी पार्ट्स होता है आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये पार्ट्स हमारे पास हर एक ब्रांच में मिलेगा। जैसे यूपी में अगर लेना है, यूपी, बिहार, झारखंड में तो यूपी वाराणसी से मिलेगा, रांची से मिल सकता है, धनबाद से मिल सकता है, और कानपुर से मिल सकता है, और हमारे दिल्ली यूनिट में मिल सकता है। अब आप इस ओवन को देखिए, इस ओवन में जैसे ये सिंगल डेक 2 ट्रे ओवन है, इसी तरह 2 डेक 4 ट्रे ओवन होता है, उसी तरह 3 डेक 6 ट्रे ओवन होता है। इस तरह के सारे ओवन होते हैं। मैं आपको मेंटेनेंस के लिए बात कर रहा था। देखिए ये मेंटेनेंस का पोर्शन है। ये जो है आपका, ये जो रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर ये है, ठीक है। और आप देखिए कितनी प्यारे तरीके से इसका वायरिंग वगैरह साफ़ सुथरे ढंग से इसकी वायरिंग हुई है। ये डिजिटल कंट्रोलर है, ये भी डिजिटल कंट्रोलर है, और ये टाइमर है, ठीक है सर। ये टाइमर, ये जो बना हुआ है ये क्या है, आप ये जानना चाहेंगे ये है क्या? तो ये मैं बता रहा हूँ ये है क्या। ये है, इसके अंदर ये जो फ्लैक्चुएशन होता है, ये जो स्पार्क करता है, ये जो स्पार्क करता है ना इस जगह पे, तो ये स्पार्किंग करने के लिए इस जगह पे ये स्पार्किंग डिवाइस है जो ओवन को ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक से स्पार्क करेगा। ये ऊपर वाले के लिए है, ये नीचे वाले के लिए है। अब आप ये पूछेंगे ये क्या है? ये है ब्लोअर। इसी को कहते हैं एयर इंजेक्टर ओवन, इसको कहते हैं ब्लोअर। इस ब्लोअर का काम है कि आप बहुत ही थोड़ी सी एलपीजी को बाहर की एयर के साथ मिक्स करके इसके अंदर से बाहर अंदर भेज देना। ये ऊपर का डेक का है ब्लोअर, ये नीचे का डेक का ब्लोअर है। और ये है सोलेनॉइड कॉइल। जब गैस आएगी, जब इसके अंदर ब्लोअर चलेगा तो ये सोलेनॉइड गैस को अंदर रिलीज़ करेगा, नहीं तो गैस को रिलीज़ नहीं करेगा। सोलेनॉइड का यही काम है। अब ओवन के बारे में सबसे बड़ी बात है, ओवन में प्रॉब्लम क्या क्या आती है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवन में प्रॉब्लम क्या आती है। क्योंकि प्रॉब्लम, अगर आपने ओवन कहीं से भी ख़रीदा, दिल्ली से ख़रीदा, कहीं से बेंगलोर से ख़रीदा, इंडिया से ख़रीदा, इंडिया के बाहर से ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, अगर आपका ओवन भंगार हो जाए तो मतलब कुछ नहीं है। इसलिए ओवन कभी भी लीजिए आप जेन्युइन कंपनी से लीजिए, इंडिया की कंपनी से लीजिए, मेक इन इंडिया लीजिए। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ओवन के अंदर ये जो है स्लॉट, आप ध्यान से देखिए, ये जो स्लॉट है, ये जो कटिंग किया हुआ ये स्लॉट, ये कटा हुआ है ना इस जगह पे, ये जो स्लॉट है इसको आप थोड़ा सा इसको ढीला कीजिएगा। इसको कभी कभी मैं बोलूँगा, जैसे मैं अपने कस्टमर के लिए बात कर रहा हूँ, इसको मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा 1 पॉइंट, आधा पॉइंट आप बढ़ा दीजिए। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा इसको ढीला कीजिएगा। ये देखिए हल्का सा स्मूथली आपने ढीला किया और इसको आपने हल्का से ऊपर की तरफ आपने ये देखिए बढ़ा दिया मैंने। अगर कभी मैं बोलूँगा कि यही थोड़ा सा और नीचे खोल दीजिए, थोड़ा सा और नीचे खोल दीजिए, तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके इसको खोलेंगे और वेट करेंगे। इसी तरह से ये है, इसी तरह से ये है। इन दोनों का कभी भी अगर आपका बर्नर नहीं जल रहा है, ये चट ये जो है ये इसका काम है चट करके, ये लाइटर का काम करता है। ये लाइटर में चटचटाहट की आवाज़ आ रही है तो आपका ओवन में सिर्फ एयर की प्रॉब्लम आएगी। इस एयर को आपको सेट करना रहेगा। ये आपने एयर को सेट कर दिया, आधा पॉइंट, 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, ये जैसा मैं बताता हूँ ये एयर कहाँ से सेट होता है। और जब ये सेट हो जाए तो फिर इसको हल्का सा टाइट कर दीजिएगा, ये हल्का सा फिर आप टाइट कर दीजिएगा, ठीक है सर। ये आपको कभी भी इसका एडजस्टमेंट जब भी आप करेंगे
तो थोड़ा स्लो करेंगे। ये क्यों करना पड़ता है, ज़्यादातर होता क्या है ना सर, कि आप लोग जो गैस का रेगुलेटर यूज़ करेंगे वो लो गैस के लिए रेगुलेटर, जो डोमेस्टिक रेगुलेटर होता है, आप डोमेस्टिक रेगुलेटर को ही यूज़ कीजिएगा। अगर आप हाई फ्लेम का रेगुलेटर यूज़ कर लेते हैं तो हमेशा इसमें गैस बहुत ही स्लो आती है। ये यूज़ करेंगे कभी भी तो रेगुलेटर हमेशा आप जो है डोमेस्टिक रेगुलेटर यूज़ करेंगे, किसी भी बहुत अच्छे ब्रांड का रेगुलेटर को जब भी आप गैस के उसमें आप फंसाएंगे तो थोड़ा स्लोली खोलेंगे। ज़्यादातर आजकल नकली रेगुलेटर आ रहा है, तो आप डोमेस्टिक रेगुलेटर को लीजिए और आप बिल्कुल ओवन को यूज़ कीजिए, अच्छे से यूज़ कीजिए। और आपका आज मेरे से आप सिंगल डेक ओवन ले रहे हैं, कल आप 2 डेक लीजिए, 4 डेक लीजिए। आप हमारे यहाँ रोटरी ओवन भी मिलता है, प्लेनेटरी मिक्सर इंडियन भी मिलता है, इम्पोर्टेड भी मिलता है। ओवन और बेकरी और नमकीन से संबंधित सारे ब्रांड मिलते हैं। आप एक बार ज़रूर आइए, नहीं आ सकते हैं आप ऑनलाइन हमारे वेबसाइट coolstarvns.com पे जाकर के कभी भी ऑनलाइन आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं। आपका पैसा आ जाने के बाद आपके शहर में और आपका माल बिल्कुल 100% मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.